आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज हम मुद्राओं के बारे में बात करेंगे। वैसे तो जैसे ही मुद्रा की बात की जाती है तो हमारे मन में सबसे पहला विचार बाहर हमने जो योग मुद्राएं देख रखी हैं उसका विचार आता है, लेकिन यहाँ पर हम शारीरिक मुद्रा की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम आंतरिक मुद्रा की बात कर रहे हैं। बाहर की मुद्रा से आप भले ही अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को स्वस्थ रखने और परमात्मा में मिलाने के लिए आपको अंतर में जो मुद्राएं लगती हैं उसको समझना जरूरी है। और इन आंतरिक मुद्राओं का आध्यात्मिक अर्थ क्या है उसको भी समझना जरूरी है। तो सामान्यतः मुद्राएं 5 प्रकार की मानी जाती हैं, लेकिन ज्ञान के अनुसार छठी मुद्रा, जिसे सगोचर मुद्रा भी कहते हैं, जो कि सबसे अहम होती है और सबसे आखिर में लगती है, जिसके बाद आत्मा परमात्मा में मिलकर एक होती है, तो उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम 5 मुद्राओं की बात करते हैं। सुखराम जी महाराज इन 5 मुद्राओं के बारे में कहते हैं। मुख स्थान खेचरी मुद्रा, हृदय भूचरी जागे, कह सुखराम अगोचर नाभि, त्रिकुटी उन्मुनि लागे। मुद्रा जहाँ चाचरी जागे, अणभय ज्ञान प्रकाशा, सकोचर समाध पहुँचे, द्वार 10वां बासा। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि पहली मुद्रा, जिसे खेचरी मुद्रा कहा जाता है, वह कंठ कमल पर जागृत होती है। यानी जब मनुष्य श्वास और प्रश्वास में मुंह से इस राम नाम की रटना करता है, तब ब्रह्म वैराट से यह सत शब्द यानी ये शब्द धुन खेचरी मुद्रा खींचकर इस कंठ कमल पर प्रकट होती है। यानी इस कंठ कमल पर सत शब्द जागृत हो जाता है इस मुद्रा के द्वारा। फिर पहले ज्ञान को सुनना, फिर समझना और फिर प्रश्न करना और फिर उसका जवाब देना, ये खेचरी मुद्रा का गुण है। दूसरी है भूचरी मुद्रा, जो कि हृदय में जागृत होती है। भूचरी मुद्रा लगने पर ज्ञान की समझ आना शुरू हो जाती है, फिर उससे हमारे भ्रमों का नाश होता है और फिर मनुष्य चित्त मन लगाकर भक्ति करता है। तो ये भूचरी मुद्रा का लक्षण है। फिर लगती है तीसरी मुद्रा, जो कि नाभि में लगती है। जब मनुष्य श्वास और प्रश्वास में लिव लगाकर रटना करता है, लिव लगाने का मतलब होता है सिमरन करना, जिससे सोई हुई आत्मा जागृत हो जाती है। संतों के इस ज्ञान को सुनकर, वह ज्ञान को सुनकर अंतर में विचार आने लगता है कि मैं इस संसार में क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ। और इन संतों के ज्ञान को सुनकर वह अपनी रटना में हर समय मन को लगाए रखती है। तो अगोचर मुद्रा नाभि में लगती है और ये उसके गुण हैं। फिर चौथी लगती है उन्मुनि मुद्रा, जो कि आज्ञा चक्र में लगती है। आज्ञा चक्र में ये मुद्रा लगने पर मनुष्य का ध्यान लग जाता है। परमात्मा प्राप्ति की अंतर में बहुत तेज तलब लगती है, यानी ऐसी प्यास लगती है कि मुझे कब परमात्मा की प्राप्ति होगी। आंखों में गहरी खुमारी लगी रहती है। तो ये उन्मुनि मुद्रा के लक्षण हैं। और 5वीं मुद्रा चाचरी मुद्रा होती है। चाचरी का मतलब होता है चर्चा का गुण आना, यानी अंतर में ज्ञान का प्रकाश होता है। चाचरी मुद्रा से ज्ञान समझ में आने लगता है, आत्मा प्रश्न भी करती है और फिर उसके उत्तर भी देने लगती है, और वह दूसरों को भी बहुत अलग अलग तरीके से उस ज्ञान को समझाने लगती है। यानी अंतर में चर्चा का इतना गुण आ जाता है कि हर समय भजन भी चलता रहता है, सिमरन भी चलता रहता है, ज्ञान भी सुनती रहती है और अंदर में ज्ञान के बारे में अंदर चर्चा भी चलती रहती है। यानी उस ज्ञान को समझती भी रहती है और तरीके से उसको समझाना भी शुरू कर देती है। राम जी महाराज कहते हैं, कोटक बाण हुआ उजियारा, दिल ही में साहिब दीदारा। कोटक बाण यानी करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश। अब करोड़ों सूर्य का प्रकाश का मतलब ये नहीं होता कि कोई प्रकाश दिखने लग जाता है, यानी अंतर में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। और ज्ञान के जब तीर लगते हैं, आत्मा तभी चेतन होकर भक्ति करती है। और छठी मुद्रा होती है सगोचर मुद्रा, जो कि 10वें द्वार में लगती है। यानी 10वें द्वार में जब समाधि अवस्था में पहुंचते हैं, वहां पर सगोचर मुद्रा लगती है।
सुखराम महाराज कहते हैं, जिनके ये 6 मुद्राएं लगती हैं वे ही परमात्मा का अनुभव कर पाते हैं। आगे वे कहते हैं, जारी ममता माय मुई है, ज्ञान पूत सो जाया, कह सुखराम 5 ये मुद्रा, सोई लखेंगे भाया। यानी जिसके ममता रूपी माता मरी है और जिसको ज्ञान रूपी पुत्र यानी ज्ञान रूपी पुत्र जिसके जन्मा है, यानी जिसे सत शब्द यानी इस सत शब्द रूपी धुन का ज्ञान प्राप्त हो गया, वे ही इन 5 मुद्राओं का अनुभव करेंगे। आगे सुखराम जी महाराज कहते हैं, मोख भजन बिन नाही रे, सब विद हद के माही रे। मोख यानी मोक्ष की प्राप्ति का तो केवल एक ही साधन है, परमात्मा प्राप्ति के लिए सत्य ज्ञान को अपनाना। सत्य ज्ञान यानी श्वास उश्वास में राम नाम का सिमरन करना और भेद से नाम को रटना। तभी परमात्मा प्रसन्न होते हैं और तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब कि 6 मुद्राओं का अनुभव अंतर में करते हैं, बाहर नहीं। असल मुद्राएं अंतर में ही लगती हैं। तो आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।